नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। वन मंडल रायगढ़ के द्वारा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत सप्ताह भर वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 अक्टूबर को वन मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में जन जागरूकता के लिए निबंध, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता में कक्षा 6वीं से कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। निबंध और भाषण के लिए स्कूल और कॉलेज दोनों के ही विद्यार्थियों का उत्साह सराहनीय है। चित्रकला के लिए मौके पर ही वन विभाग द्वारा प्रतियोगियों को सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि वन्य जीवों को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों को। विभाग के अधिकारी ने वन और वन्य प्राणियों के एक दूसरे पर निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रकृति की रक्षा के लिए जंगलों के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा भी जरूरी है। इस तरह के आयोजनों से आम लोगों में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता की भावना का विकास होता है। मेरा नाम सोनम सिंह राजपूत है और मैं केजी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़ छत्तीसगढ़ की विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें हमने वन्य जीवों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाना चाहिए उसके बारे में बोलने वाले हैं और निबंध लिखे हैं। वन्य जीव संरक्षण के विषय में उनके महत्व, उनकी उपयोगिता, हमारे समाज में उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। मैं अपने विचार से केवल ये कहना चाहूँगी कि जैसे इस समाज में मनुष्यों को जितना अधिकार प्राप्त है उतना वन्य जीवों को भी है। कृपया उसकी हत्या ना करें और उनकी तस्करी वगैरह ना करें। उनको भी जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है हमारी तरफ। अभी चूंकि वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का। तो शुरू में जैसे कि 2 अक्टूबर को रैली निकाली गई, 3 को मानव और जो वन्य प्राणी द्वंद्व होता है उसको रोकने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। आज 4 को उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज निबंध और चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें स्कूली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल की तरह। जी, बिल्कुल। जी, उनको जिस तरीके से हमने ड्राइंग शीट प्रोवाइड की है, कलर्स प्रोवाइड किया है और इसके अलावा जो भी बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए प्राइज़ भी है, पर वो समापन समारोह में वितरण किया जाएगा। आगे भी इसी की तरह एक दिन अ, वापस प्रचार प्रसार है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है वन्य प्राणी का, क्या फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस है वो बताने का। और एक दिन बच्चों को नेचर वॉक है, उसमें हर रेंज स्तर पर जो आसपास के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको वहाँ के जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कि अब गोमडा के आसपास के बच्चों को गोमडा ले जाकर वहाँ पे एक नेचर वॉक कराया जाएगा, जिससे उनमें भी एक अवेयरनेस आएगी और एक प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, ऐसा। जी। चित्रकला चूँकि थीम वैसा ही रखा गया है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। जैसे कि जब भी वो बना रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि क्या जैसे अगर पेड़ बना रहे हैं, कटा हुआ पेड़ बना रहे हैं, तो उनको भी अंदर समझ में आएगा कि क्या किससे क्या चीज़ कनेक्टेड है। पेड़ कटता है तो कहाँ वन्य प्राणी के रहने के लिए जगह नहीं रहती है। उसी प्रकार वन्य प्राणी रहते हैं तो कई बार डर की वजह से लोग वहाँ जाते नहीं पेड़ काटने, तो पेड़ भी सुरक्षित रहते हैं। तो दोनों कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड है। तो ये मैसेज बहुत खूबसूरती से अभी आप देखेंगे ड्राइंग, तो बच्चे लोग बना रहे हैं तो उससे समझ में भी आ रहा है कि उनको कितना क्लियर है। अब भाषण अभी जैसे कि निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध भी उनमें से कुछ-कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखा मैंने। तो उनके अंदर भी वो भावना है कि नहीं, मुझे भी प्लांटेशन करना है, पेड़ बचाना है, लोगों को बताना है। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके का छोटे-छोटे आयोजन करने से उनको अ, और उनकी जो ये जागरूकता है और बढ़ती है और वो मैसेज बहुत सुंदर तरीके से आता है और आगे यही हमारे भविष्य हैं। तो इनके थ्रू आगे बढ़ना, ये विरासत बहुत ही अच्छा है।